चलिए भाई देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 22 है ना। चलिए देखिए समझिएगा। देखिए ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 22 है, जो आपकी स्क्रीन में है आपके सामने। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन। क्या लिखा है इंटीग्रेशन। देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड। याद रखिएगा किसी भी शब्द के संदर्भ में प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, इसलिए सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करिएगा। अब जरा इंटीग्रेशन पे बात करें तो देखो ION है, और ये ION क्या बता रहा है कि मैं क्या हूं, नाउन हूं। मैं डेफिनेटली क्या हूं भाई, नाउन हूं। ये यही बता रहा है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर इसके वर्ब की बात करें तो इंटीग्रेट इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ब। फिलहाल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को टोटल करना, यानी किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को यूनाइट करना, किसी चीज को सम अप करना, किसी चीज को एग्रीगेट करना। यानी कुल मिलाकर जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बोलो भाई इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। यानी आप कह लो है ना, इसका जो मतलब निकलेगा, देखो नाउन है तो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से ये एक्ट या प्रोसेस है, यानी एन एक्ट और प्रोसेस, यानी प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है, किसी चीज को इंटीग्रेट करने की। क्या करने की माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करने की, यानी इंटीग्रेटिंग क्या बताओ, समथिंग। इंटीग्रेटिंग क्या बताओ, समथिंग। अब जरा समझना कि इंटीग्रेटिंग समथिंग का मतलब क्या है। इंटीग्रेट का मतलब मैंने क्या बताया कि यूनाइट करने से है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करने का मतलब किससे है भाई, यूनाइट करने से है, जोड़ने से है। किससे है, यूनाइट करने से है, जोड़ने से। यानी अगर मैं कहूं कि इसके सिनोनिम्स की बात करूं, तो पहला सिनोनिम्स अगर नाउन है तो देखो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा, यूनाइट तो एडजेक्टिव हो जाएगा है ना, और आपको पता है वर्ब भी हो जाएगा। लेकिन नाउन है तो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा, तो यूनाइट से मैं क्या बना सकता हूं, यूनिटी। क्या बना सकता हूं, यूनिटी, इसका सीधा सिनोनिम। ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, बाकी वर्ड्स की बात करते हैं अभी, लेकिन कुछ और सिनोनिम्स इसके देखते हैं। जैसे आप कह लो टोटल करना किसी चीज को, सम करना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को आप कह लो है ना, एग्रीगेट करना। क्या करना, एग्रीगेट। नाउन के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्रीगेशन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं, एग्रीगेशन बुला सकते हैं। सिंथेसिस एक वर्ड दिया है देखो, है ना, इसका भी मतलब वही है, इकट्ठा करना, जोड़ना, है ना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लिंकिंग दिया है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लिंकिंग दिया है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सिंथेसिस इसका क्या है बताओ, सिनोनिम सिंथेसिस है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है इन सब का मतलब किससे है, बताने की जरूरत नहीं है ना। इन सब का मतलब किससे है, किसी चीज को जोड़ने से है, यूनाइट करने से है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बाकी वर्ड्स जो है थोड़ा सा बात करते हैं इन पे। अब देखो यूनिटी क्या है, ये इसी का सिनोनिम है। सिंथेसिस क्या है, ये इसी का सिनोनिम है। लिंकिंग क्या है, लिंक करना, जोड़ना, ये भी क्या है, इसी का सिनोनिम है। तो ये बताओ, ये तीनों वर्ड आपस में क्या है, सीधे सिनोनिम है। और किसके सिनोनिम है आप बताओ, इसी क्या बताओ, इंटीग्रेशन के। तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, एंटोनिम पता करना है, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, एक बच रहा है, फ्रेगमेंटेशन, यही होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को पीसेस में, टुकड़ों में ब्रेक करना, क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये यानी एक तरह से सेपरेशन ही, अलग करना है, पीसेस में ब्रेक करना है। बट इफ वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन, तो उसका मतलब क्या है, चीजों को यूनाइट करने से। ओके, सो है ना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या निकलेगा, आप कह लो टू ब्रेक इनटू, क्या बताओ, पीसेस। टू ब्रेक इनटू क्या भाई, पीसेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका जो एक्चुअल आंसर निकलेगा वो क्या होगा, आपका डी होगा, यानी फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन। जल्दी से इसका माय डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे चलें। क्या होगा, आगे चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? 23 है। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 है। और क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन के सामने? क्वेश्चन नंबर 23 आपको पता है, मिनिएचर। क्या लिखा है बताओ? मिनिएचर। अब जरा मिनिएचर की बात करते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं। तो दिस इज एन एडजेक्टिव। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब मिनिएचर का मतलब क्या है? मिनिएचर का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटा बना देना, या अपने फॉर्मेट का, अपने प्रारूप का जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो हो, उसे क्या बोला जाता है? मिनिएचर बोला जाता है। एक तरह से ये टाइनी होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है माय डियर स्टूडेंट्स। आप कह लो बहुत छोटा होता है। दिस इज स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। उसे क्या बोला जाता है? आप कह लो क्या बोला जाता है? मिनिएचर। इन्हें आप एटॉमिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, तो है ना, इसे एटॉमिक भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? आप कह लो द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। ऑफ इट्स क्या बोलेंगे? काइंड माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड, ये कह सकते हैं आप। कोई डाउट नहीं इसमें, सिंपल है, सही है ना। या फिर हम कह सकते हैं, है ना, having a very small size। क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज। उसे क्या बोला जाएगा? मिनिएचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मिनिएचर। अब जरा समझिएगा, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? ये सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? सिनोनिम्स की। तो मैं इसे टाइनी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स? टाइनी बोल सकता हूँ। मैं इसे माइक्रोस्कोपिक बोल सकता हूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप का क्या, किस लिए यूज करते हैं आप? भाई कोई छोटी, बहुत छोटी चीज है, सूक्ष्म चीज है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो एज एन एडजेक्टिव मैं चाहूं तो इसे माइक्रोस्कोपिक बुला सकता हूं। क्या बुला सकता हूं? माइक्रोस्कोपिक। कोई दिक्कत नहीं, सही है। या मैं इसे माय डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? एटॉमिक, मैंने बताया है। तो ये तीनों वर्ड्स आपस में क्या है बताओ? सिनोनिम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका साइज क्या है बताओ? बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपको बताऊं, एक इसका एंटोनिम होता है। क्या होता है? एंटोनिम, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? साइज बहुत बड़ा होता है। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इसको आपको। और जिसका साइज बहुत बड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल। इनका साइज क्या है बताओ? बहुत बड़ा है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल मैंने बताया, है ना, इसका क्या मतलब है? जिसका साइज बहुत बड़ा हो, यानी आप कह सकते हैं हैविंग अ लार्ज साइज, यही बुलाया जाएगा, हैविंग अ लार्ज साइज। सिनोनिम्स तो ना मालूम इसके कितने हैं, मैं कुछ फिर से लिख दे रहा हूं, बार बार लिखा भी हूं। आप इसे क्या बोल सकते हैं? ह्यूज बोल सकते हैं, जिसका साइज बहुत बड़ा है। आप इसे वास्ट बोल सकते हैं, जिसका साइज बहुत बड़ा है। आप इसे, है ना, ट्रेमेंडस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेमेंडस, जिसका साइज बहुत बड़ा है उसे ट्रेमेंडस कहा जा सकता है। जिसका साइज बहुत बड़ा है उसे इमेंस कहा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहा जा सकता है? इमेंस कहा जा सकता है। जिसका साइज बहुत बड़ा है उसे आप मैमथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैमथ। क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? मैमथ। आप उससे एनॉर्मस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनॉर्मस। आप उसे माय डियर स्टूडेंट्स माउंटेनस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माउंटेनस।
आप उसे माय डियर स्टूडेंट्स मॉन्स्ट्रस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉन्स्ट्रस। ये सब वर्ड आ चुके हैं, सब सिनोनिम्स। आप उसे माय डियर स्टूडेंट्स गाइगैंटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाइगैंटिक। आप उसे माय डियर स्टूडेंट्स प्लैनेटरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लैनेटरी बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, है ना। आप उसे माय डियर स्टूडेंट्स माउंटेनस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माउंटेनस बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको बता दूं एक दूसरे के सीधे सिनोनिम्स हैं, है ना। और सबका साइज क्या है माय डियर स्टूडेंट? सबका साइज बड़ा है। सबका साइज क्या है बताओ? बड़ा है। और जबकि यहां पर साइज क्या है बताओ? स्मॉल है। तो मिनिएचर एंड एस्ट्रोनॉमिकल बोथ आर एंटोनिम्स टू व्हाट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ? एंटोनिम्स। ओके अब चलिए नेक्स्ट, है ना, आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उन पे बात करते हैं। अब जैसे लार्ज है, अभी बताओ लार्ज खुद ही हमें पता क्या करना है? एंटोनिमी तो पता करना है। ये क्या है बताओ? स्मॉल इसका साइज है, आपको पता है। तो लार्ज आपको पता है, इसका सीधा यही क्या होगा? आंसर होगा। पहला ही आपको दिख ही रहा है, यही इसका क्या होगा बताओ? एंटोनिम होगा। स्मॉल तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है, सिनोनिम हो जाएगा। हैवी आपको पता है, जो बहुत ज्यादा क्या हो? भारी हो। क्या हो बताओ? भारी हो, है ना। और लीस्ट आपको पता है ना। ये कैसे आया है ये आपको बता दूं। एक वर्ड होता है ना। आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। लिटिल। लिटिल एडजेक्टिव की क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या है बताओ? पॉजिटिव डिग्री है। और आपको बता दूं उसकी दो दो सीडी होती है, लेस और लेसर। और लिटिल की जो एसडी होती है, लिटिल की क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? एसडी। यानी एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, है ना। वो क्या होती है? आपकी लीस्ट। और इसका मतलब आपको पता है न्यूनतम होता है, यानी आप कह लो मिनिमम। क्या होता है भाई? मिनिमम या मिनिमल आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिनिमल। क्लियर है? तो आपको पता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? लार्ज होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चलें। जिससे कि हम लोग आगे चलें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आपकी स्क्रीन में आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। दिस इज वेरी ग्रेट वर्ड, यू नो, दैट इज रिटन इन योर स्क्रीन। क्या लिखा हुआ है? एग्जॉस्ट। क्या लिखा है? एग्जॉस्ट। और आपको पता है एस है, एस लगा है, तो ये डेफिनेटली आपको पता है ये क्या है? नाउन तो हो नहीं सकता। दिस इज व्हाट? वर्ब। क्या है भाई? वर्ब, है ना। आप देखें सब में एस जुड़ा है, तो सारी ये क्या है बताओ? वर्ब्स है। फिलहाल एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट का मतलब होता है अगर आप कंप्लीटली टायर्ड हैं, यानी अगर आप थक गए हैं, आपके अंदर कोई जान नहीं बची, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, जान यानी बेजान हो गए हैं आप। क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट्स? बेजान हो गए हैं। यू हैवंट एनी एनर्जी, यू नो, कोई एनर्जी आपके पास नहीं बची है। देन यू आर completely or absolutely what? Exhausted. It means you are completely tired. क्या है बताओ? टायर्ड, यानी आप पूरी तरह से थके हुए हैं। तो उसके लिए एग्जॉस्ट वर्ड यूज होता है। तो इसका मतलब आप कैसे बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं टू टायर कंप्लीटली। क्या बोलेंगे? कंप्लीटली और एंटायरली। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एंटायरली। ठीक है, ये इसका मतलब निकला, है ना। या फिर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं फैटिग। क्या बोल सकते हैं? फैटिग। फैटिग्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें तो वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे? फैटिग। क्या बोलेंगे? फैटिग। हम ये कहेंगे हरास्ड एकदम, यानी हरास एडजेक्टिव तो लिखना नहीं, वर्ब।
हम इसे वेरी बोल सकते हैं। थकने के लिए पता नहीं क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेरी, है ना, क्या बोल सकते हैं, वेरी। और टायर तो आपके सामने लिखा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम कह सकते हैं बर्नआउट, इसे बोल सकते हैं, ये इडियोमैटिक यूज में हो जाएगा। क्या बताओ, बर्नआउट, बर्नआउट, लेकिन है कैसे ये, इडियोमैटिक। इसका मतलब होता है पूरी तरह से किसी को क्या करना, निचोड़ लेना, उसकी एनर्जी पूरी निकाल लेना, है ना, उसे बेजान बना देना, यानी पूरी तरह से थक गया वो, उसे क्या बोला जाता है, बर्नआउट। क्या कहा जाता है उसके लिए, बर्नआउट। ओके, टॉक अबाउट व्हाट इट्स एंटोनिम, इट्स व्हाट एंटोनिम। एक और इसका शानदार मुझे बताऊं एंटोनिम याद आ रहा है, ड्रेन। क्या याद आ रहा है, ड्रेन, सॉरी एंटोनिम बोल रहा हूं, सिनोनिम। क्या याद आ रहा है, ड्रेन। ड्रेन का भी मतलब क्या होता है, पूरी तरह से थका होना, पूरी तरह से क्या होता है, थका होना। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, इसका हमें पता क्या करना है, एंटोनिम पता करना है। तो टायर और क्या लिखा है, ड्रेन, ये दोनों आपको पता है सिनोनिम हो गए, दोनों सीधे क्या हो गए बताओ, सिनोनिम हो गए, ड्रेन और टायर। और किसके हो गए, इसी आपको पता है एग्जॉस्ट के, इसी क्या बताओ, एग्जॉस्ट के। एग्जॉस्ट के क्या हो गए, टायर और ड्रेन सीधे क्या हो गए बताओ, सिनोनिम हो गए। लिखा भी है देखो, ये टायर तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ड्रेन भी लिखा है, ये सीधा क्या है बताओ, सिनोनिम है। एम्प्टी का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से क्या कर देना, खाली कर देना, यानी आप कह लो ब्लैंक आउट उसे कर देना। क्या कर देना, ब्लैंक आउट कर देना, कुछ भी उसमें ना बचे, है ना, उसे क्या बोला जाता है, एम्प्टी, यानी खाली करना। ये है क्या है, इनवोगरेट्स। क्या बताओ, इनवोगरेट्स, ये इसका एंटोनिम होगा। रीजन क्या है, इनवोगरेट्स का मतलब है कि अगर आप किसी को एनर्जी देते हैं, किसी को एक तरह से कह लो वाइटलाइज करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, ऊर्जा उसके अंदर, है ना, जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी उसे रिफ्रेश करते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू आर व्हाट, इनवोगरेटिंग हिम। यानी इसका जो मतलब निकलता है वो यही होता है, क्या कह सकते हैं आप, टू गिव, क्या बताओ, एनर्जी। टू गिव क्या बोलेंगे, एनर्जी। और कह सकते हैं लाइफ भी बोल सकते हैं, जीवन, या है ना, एनर्जी देना, इनवोगरेट करना होता है। अब इसका बहुत सारा सिनोनिम है, इतना सिनोनिम है, देखो मैं इसे बोल सकता हूं और करके कि एनिमेट करना, किसी को क्या करना, एनिमेट करना, किसी को रिवाइव करना, क्या करना, रिवाइव करना, किसी को वाइटलाइज करना, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल सकता हूं, वाइटलाइज करना, किसी को रिचार्ज करना, क्या करना, रिचार्ज करना, किसी को रिफ्रेश करना, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना, रिफ्रेश करना, किसी को रिवाइटलाइज करना, माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे वर्ड्स आपको बता दूं, है ना, सीधे एक दूसरे के क्या है बताओ, सिनोनिम्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फैटिग वर्ड लिखा है मैंने, है ना, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अभी बताओ इसका मतलब, थोड़ा एंटोनिम पहले बात कर लेते हैं कि एंटोनिम है ना क्या है। अब देखो वो दो सिनोनिम, एम्प्टी का मतलब खाली करना, वो थकना, ये एनर्जी देना, तो आपको पता है ये इसका क्या है, सीधा एंटोनिम है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, सी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सी होगा, यानी इनवोगरेट इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बताओ, करेक्ट आंसर। ओके। फैटिक से मतलब तो थका होना होता है ना, और फैटिग और इसी से बनता है फैटिगेबल। क्या बनता है, फैटिगेबल। यानी आप देखो समझना, एक बहुत शानदार वर्ड बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो फैट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या निकला, देखो यहाँ पे चीजें लिखी हैं, आप इसे अच्छे से समझना। ये तो क्या है, फैटिग, क्या है बताओ, फैटिग यानी क्या बताओ, टायर। क्या है भाई, टायर। वो सिनोनिम्स लिखे हैं, ड्रेन वगैरह, बर्नआउट, वेरी, हरास, है ना, ये सब लिखा है। बट फैटिग से ध्यान से समझना, फैटिग से बना है ना, फैटिग्ड, और इसी से बना है इंडिफैटिगेबल। क्या बना है, इंडिफैटिगेबल। एक वर्ड है इंडिफैटिगेबल, ये इंडिफैटिगेबल, इसका मतलब होता है टायरलेस, यानी जो कभी थकता नहीं है,
जो कभी भी थकता नहीं है उसे क्या बोला जाता है? इंडिफैटिगेबल। क्या बोला जाता है? इंडिफैटिगेबल, यानी टायरलेस, जो कभी ना थके, बिना रुके 24/7 राउंड द क्लॉक वर्क करता रहे, और उसके अंदर आप कह लो टाइटनेस नाम की कोई चीज ना हो, उसे क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? इंडिफैटिगेबल बोला जाता है। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चले। इसका करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा है, क्या होगा भाई? सी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सी होगा। क्लियर है? होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? 25। और ये तो अब देखो बच्चों वाले वर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, है ना? थोड़ा ध्यान देना। दिस इज व्हाट? डिस्टेंट। दिस इज व्हाट? डिस्टेंट। और सबको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं। दूरी से होता है, दूर से होता है ना? उसे क्या बोला जाता है? डिस्टेंट बोला जाता है। एंटी है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है ना? अब चलिए ध्यान से देखें, इसका मतलब दूर से है, यानी कोई चीज जो बड़ी दूर हो, यानी आप कह लो सैचुरेटेड, है ना? एट अ डिस्टेंस। एट अ क्या बताओ? डिस्टेंस, यानी जो दूर हो उसे क्या बोला जाता है? आप कह लो डिस्टेंट बोला जाता है। ओके, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये, है ना? अब चलिए बात करते हैं फार की। पहला वर्ड है फार। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दूर, दूरी है, ये भी दूरी को दिखाता है। तो ये दोनों तो आपस में तुरंत क्या हो गए बताओ? सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गया भाई? सिनोनिम्स हो गए। क्लोज, अब देखो वो दूर है, ये क्लोज क्या है बताओ? पास है। तो आपको पता है इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ? डी ऑप्शन। एंटोनिम क्या होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। इमिनेंट, बहुत बढ़िया वर्ड है ये। क्या बताओ माय डियर स्टूडेंट्स? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर तो आपको मिल ही चुका, डी होगा, क्योंकि आपको पता है वो दूर है, ये पास है। इमिनेंट का मतलब कोई चीज जो जल्दी घटित होने वाली हो, जल्दी होने वाली हो, उसे क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? इमिनेंट बोला जाता है। यानी वो तुरंत होने वाली हो, उसे क्या बोलेंगे आप? इमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमिनेंट बोलेंगे। कोई भी चीज जो होने वाली हो, तुरंत घटने वाली हो, उसे आप क्या बुलाते हैं? इमिनेंट बुलाते हैं। ठीक है, यानी आप कह लीजिए इसका जो मतलब होता है वो आप कह लो हैपनिंग सून। क्या बुलाएंगे? हैपनिंग सून। या आप इसे कह सकते हैं कोई चीज जो तुरंत होने वाली हो, यानी रेडी टू टेक प्लेस। रेडी टू क्या बताओ? टेक प्लेस। उसे क्या बोला जाता है? इमिनेंट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं, इस इमिनेंट का कभी इस एमिनेंट से कंफ्यूजन ना हो। किससे कंफ्यूजन ना हो? इमिनेंट का कभी भी इस एमिनेंट से कंफ्यूजन ना हो, याद रखिएगा। देखो क्या है? आई डबल एम आई एन ई एन टी, ई एम आई एन ई एन टी। ठीक है, क्या लिखा है? एमिनेंट। अब एमिनेंट क्या मतलब क्या होता है? देखो एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। क्या होता है? प्रख्यात। यानी ये नोटेबल होते हैं, ये अपने अच्छे कामों के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एमिनेंट। जैसे एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, है ना? तो कहने का मतलब कि जो भी कह लो, मैंने कहा एमिनेंट इंजीनियर है, मैंने कहा एमिनेंट डॉक्टर है, यानी जैसे भी बोलो, प्रख्यात अर्थशास्त्री बोला जाता है, प्रख्यात राजनेता बोला जाता है ना? तो इसका मतलब ये दूर दूर तक जाने जाते हैं, और किस लिए जाने जाते हैं? अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, तो उसे एमिनेंट आप कहते हैं। इसका मतलब होता है एक तरह से आप कह लो कोई जो नोटेबल हो। क्या हो? नोटेबल। जिसे आप प्रोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट।
क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट, जिससे आप रेनोवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनोवेंट। आप फेमस इन्हें कह सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों के लिए जाने जाते हैं, गुड डीड्स के लिए, नॉट फॉर बैड डीड्स। दे आर नोन फॉर व्हाट? देयर गुड डीड्स। क्या बताओ? गुड डीड्स नहीं, अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा आप इन्हें इलस्ट्रियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलस्ट्रियस, है ना। ये सब क्या है बताओ? बोलो भाई, आपस में सीधे सिनोनिम्स। इसका एक बहुत शानदार एंटोनिम भी है, आपको बता दूं। इसी वर्ड का एक बहुत शानदार एंटोनिम है, और वो है नोटोरियस। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नोटोरियस। ये देखिए, अब नोटोरियस इसका एंटोनिम कैसे है भाई? एमिनेंट, अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, यानी आप यहाँ पे कह लो नोन फॉर गुड डीड्स। नोन फॉर क्या बताओ? गुड डीड्स। गुड डीड्स का मतलब अच्छे कृत्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नोटोरियस जो होता है वो कभी भी अपने अच्छे कार्यों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स नहीं जाना जाता, ये हमेशा अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। जैसे नोटोरियस डकैत ददुआ, नोटोरियस टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन। तो नोटोरियस का मतलब ये आप कह लो कुख्यात से, कहते ना कुख्यात आतंकी, कुख्यात, है ना, डकैत, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, आपको पता है। तो ये फेमस एक्चुअल में नहीं होते, दे आर इनफेमस। क्या बताओ? इनफेमस। क्या होते हैं? इनफेमस। क्या होते हैं? इनफेमस होते हैं। और इनकी जो रेपुटेशन होती है ना समाज में, लोग इन्हें दूर दूर तक जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मैंने बताया ना, अच्छे कार्यों के लिए नहीं जाने जाते, बुरे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। यानी आप कह लो इनकी जो रेपुटेशन होती है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। यानी आप कह लो बैड या इल रेपुटेशन होती है इनकी। क्या होती है? बैड या इल, यानी बुरी, आप जैसे बोलते हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी रेपुटेशन क्या होती है? बैड और क्या बताओ? इल रेपुटेशन। क्लियर है? अब देख लो आपके सामने चीजें हैं, कैसे हम हर वर्ड का बकायदे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कैसे बकायदे हर वर्ड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। देखो डिस्टेंट पता करना था, मैंने बता दिया, तो सिंपल है, कुछ है नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, क्लोज उसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन एमिनेंट का कंफ्यूजन याद रखिएगा, एमिनेंट से ना हो। एमिनेंट तो तुरंत जो घटित होने वाला हो। कुछ सिनोनिम इसके भी बनते हैं, लिख दे रहा हूं। इसे फोर्थ कमिंग बोलते हैं, जो आने वाला हो। क्या बोलते हैं? जो आने वाला हो, जो अपकमिंग हो, यानी तुरंत होने वाला हो, घटित होने वाला हो, उसे बोल सकते हैं। ऐसे आप समझ लो, है ना, एमिनेंट को। तो इसका कंफ्यूजन इस एमिनेंट से ना हो, मैंने ये आपको बताया है। और ये इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं, फिर एमिनेंट का एक एंटोनिम नोटोरियस लिखा है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, देन हम लोग आगे चले। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्या है भाई? 26 क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट। क्या है बताओ? ट्रांसपेरेंट, है ना। अब ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जो इजली सीन हो, यानी जिसे आसानी से देखा जा सके, वो क्या है बताओ? पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट हो। इसमें से लाइट इजली क्या कर सके मेरे भाई? पास कर सके, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ट्रांसलूसेंट भी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट भी से बोला जाता है। डायफेनस से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायफेनस से बोला जाता है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, है ना। देखो एंटी है, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात कर लेते हैं। एंटी है तो ये बता रहा है कि मैं क्या हूं? मैं एक एडजेक्टिव हूं। मैं क्या हूं? मैं एक एडजेक्टिव। ठीक है,
अब जरा समझिएगा कि ट्रांसपेरेंट मैंने क्या बताया कि आप कह लो क्लियरली, क्या है ये, क्लियरली और इजली आप कह लो विजिबल, क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, विजिबल, ठीक है ना। या आप कह लो दैट कैन बी इजली सीन, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट कैन बी इजली, क्या बताओ, सीन, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट। इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं, कुछ हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इसे पता है क्या बोल सकता हूं, देखो मैं इसके सिनोनिम्स को, है ना, यहीं पे लिखता हूं। आप ट्रांसपेरेंट के लिए डायफेनस वर्ड यूज कर सकते हैं, ये इसका सीधा क्या है बताओ, सिनोनिम। सीधा इसका क्या है बताओ, देखो सिनोनिम, क्या यूज कर सकते हैं बताओ, डायफेनस। आप इसे फिल्मी बोल सकते हैं, फिल्मसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिल्मसी, क्या बोल सकते हैं, फिल्मसी, ठीक है। आप इसे गॉजी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गॉजी, बहुत बढ़िया वर्ड ये बता रहा हूं, GUAZY, क्या लिखा है, गॉजी, क्या लिखा है बताओ, गॉजी। लेकिन गॉजी में एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर चीज के लिए यूज नहीं होता। गॉजी का जो मतलब होता है ना, आप कह लो जो गॉजी वर्ड यूज होता है, आप कह लो सिर्फ कपड़ों के लिए होता है, गारमेंट्स के लिए यूज होता है। यानी कपड़े आपके पारदर्शी हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, गॉजी, क्या बोला जाता है कपड़ों के लिए, गॉजी। यानी आप कह लो यहाँ साफ साफ देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि गॉजी इज यूज फॉर गारमेंट्स ओनली। किसके लिए यूज होता है, फॉर क्या बताओ, गारमेंट्स ओनली, है ना, ओनली, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसे ट्रांसलूसेंट भी बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलूसेंट, ये भी इसका सिनोनिम। आप इसे माय डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल, क्लियर है। चलिए अब आते हैं बाकी वर्ड्स पे। ये तो मैंने ट्रांसपेरेंट पे बता दिया, बकायदे देखो पोस्टमार्टम करके दिखा दिया है सब कुछ, है ना, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं। ये गॉजी याद रखना, ये गॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, देखो साफ साफ लिखा है मैंने, फॉर गारमेंट्स ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताओ, कपड़ों के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक एक की बात करते हैं। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है, जो स्पष्ट हो, एकदम क्या हो बताओ, स्पष्ट हो, उसे क्या बोला जाता है, क्लियर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आपको ये पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एम्बिगिटी, ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है, ये क्या है बताओ, बहुत बढ़िया वर्ड है, इस पे अलग से बात करना बनता है। देखो एम्बिगिटी का मतलब क्या है, जरा समझना, ध्यान देना, है ना। एम्बिगिटी का मतलब क्या है, देखो एक वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एम्बिगस, क्या होता है, एम्बिगस, और इसी से बना है एम्बिगिटी। अब देखो एम्बिगस आपकी स्क्रीन में आपके सामने लिखा है, दिख रहा होगा एम्बिगस, और एम्बिगस में देखो OUS है, ये OUS है, और OUS है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है बताओ, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ITY आ गया है तो ये क्या है बताओ, नाउन, क्या है बताओ, नाउन। अब एम्बिगस का मतलब होता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कोई चीज जो अनक्लियर हो, क्या हो बताओ, अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, या यूं कह लो कुछ चीजों को आप इस तरह से एक्सप्रेस करो कि वो अपने आप अस्पष्ट हो जाए, आपको समझ ही में ना आए कि क्या गलत है क्या सही है। जहां क्लैरिटी नाम की कोई चीज ना हो, उसे क्या बोला जाता है, एम्बिगिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एम्बिगिटी बोला जाता है। इट मीन्स देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल, यानी आप कह लो इफ यू आर टॉकिंग इन सच अ वे दैट थिंग्स मेक व्हाट अनक्लियर, यानी चीजों को एकदम अस्पष्ट अगर आप कर देते हैं, है ना, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कॉन्वर्सेट करते हैं कि चीजें अपने आप अस्पष्ट हो जाएं, अस्पष्ट हो जाए, अनक्लियर हो जाएं, तो उससे आप क्या बोलते हैं बताओ, एम्बिगस या एम्बिगिटी बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं कि टू टॉक, क्या बोल सकते हैं, टू टॉक इन सच अ वे,
एज थिंग्स में क्या होगा भाई, अनक्लियर। एज थिंग्स में क्या होगा, अनक्लियर। क्लियर है, ये देखो, है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। वेग इसका मतलब होता है अस्पष्ट। हम इसे इक्विवोकेट बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, इक्विवोकेट। ये इक्विवोकेट बोल सकते हैं। हम इसे माय डियर स्टूडेंट्स इवेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इवेड। क्या बोल सकते हैं, इवेड। हम इसे माय डियर स्टूडेंट्स एडम्ब्रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडम्ब्रेट। हम इसे माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवैरिकेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रीवैरिकेड। ये सब अस्पष्ट ही हैं, आप कह लो, है ना। और सब क्या है बताओ, बिल्कुल क्या है, अनक्लियर हैं। और सब एम्बिगिटी के सीधे क्या है ये बताओ, सिनोनिम्स हैं। जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इवेड, एडम्ब्रेट, प्रीवैरिकेड, इक्विवोकेट, वेग, all these words are synonyms to what, one another। और किसके synonyms हैं, इसी एम्बिगिटी या एम्बिगस के। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। ओपेक, ओपैक, ओपेक या ओपैक जो पढ़ रहे हैं आप, वैसे क्या पढ़ा जाएगा, ओपैक, है ना, ओपेक। अब जरा समझिएगा, ओपैक जो ये वर्ड लिखा है, ओपैक क्या मतलब होता है, यानी कोई चीज जो आप कह लो विजिबल ना हो, जिसे देखा ना जा सके, उसे क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैक। यानी आप कह लो, है ना, जो क्या हो, विजिबल ना हो, यानी समथिंग दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट क्लियरली सीन। नॉट क्या बोलेंगे, क्लियरली क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सीन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे, है ना। ये एक तरह से ऑब्सक्योर टाइप होता है, धुंधला टाइप होता है। क्लियर है ना। अब देखो, क्लियर और एम्बिगिटी, ये दो वर्ड तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपस में क्या होंगे, एंटोनिम होंगे। ये दोनों कैसे एंटोनिम होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ। इसलिए एंटोनिम होंगे एक दूसरे के, है ना, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, देखो अनक्लियर है, वेग है, और ये क्या है, क्लियर है। तो ये दोनों तो एंटोनिम हो गए, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ओपेक जिसे देखा नहीं जा सकता आसानी से, वो है। क्रिस्टल आपको पता है, मैंने देखो यहाँ पर लिख ही दिया है, ये इसका सीधा क्या है, ट्रांसपेरेंट का क्या है, सिनोनिम है। तो आपको पता है ना, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, वो दोनों एंटोनिम है, ये सिनोनिम है। रीजन ओपैक ही होगा, और उसका कारण है वो इजीली विजिबल है, और ये इजीली विजिबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चले। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो माय डियर स्टूडेंट्स है वो क्या है, जरा समझिएगा। आपकी स्क्रीन में आपके सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, एनकाउंटर्ड। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एनकाउंटर। क्या लिखा है, एनकाउंटर। कहते नहीं, एनकाउंटर कर दिया गया। देखो, एनकाउंटर के कई सारे मतलब होते हैं। अगर आप उसे कॉम्बैट यानी कॉम्बैटिंग सेंस में लेंगे,
इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट के सेंस मिलेंगे, संघर्ष के अर्थ मिलेंगे, तो उसका मतलब आपको पता है होता है। लेकिन याद रखिएगा ये एक सडन कॉम्बैट होता है, एक तरह से सडन बैटल होता है, एक तरह से आप कह लो सडन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसे एनकाउंटर बोलते हैं। लेकिन एनकाउंटर का मतलब जानते हैं टकरा जाने से भी होता है, यानी अचानक अगर आप किसी से है ना आपकी मुलाकात हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल यानी आप कह लो जो हो पूरी तरह से आपने प्रेडिक्ट नहीं की हो है ना, और वो हो जाए, उम्मीद ना लगाई हो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इससे हमारी मुलाकात हो सकती है, और आपकी अगर उससे मुलाकात हो गई तो आप कह लो आपका उससे एनकाउंटर हो गया। ये नहीं कि जब गोली चली पुलिस वाला एनकाउंटर तभी एनकाउंटर होगा, है ना, वो होता है बैटल कॉन्फ्लिक्ट के सेंस में यूज होता है, नो डाउट एट ऑल, बट इसका एक और मतलब भी होता है, वो ये होता है कि अगर अनप्रेडिक्टेबल कोई मीटिंग है तो उसे भी माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग, एनकाउंटर बोलते हैं। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एनकाउंटर तो आपको पता है ना, अगर कहा जाए तो देखो ईडी जुड़ा है, ये वैसे पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल है तो मैं आपको बता दूं वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है। क्या कर सकता है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का। फिलहाल ये बेसिकली यहाँ पे इसकी पास्ट फॉर्म दी है एनकाउंटर, वर्बी दी है ना, वर्बी है ये। तो मैंने क्या बताया, एक तो आप कह लो किसी को है ना, किसी से मिलना, टू मीट, या किसी को पा जाना है, टू फाइंड, है ना, आप कह लो समवन, आप कह लो किसी को भी अनप्रेडिक्टेबली, ये हो गया, ये तो आपको पता है, क्लियर है। लेकिन इसका माय डियर स्टूडेंट्स जो मैंने बताया एनकाउंटर का एक मतलब किससे होता है, सडन जो आपका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ रहे होंगे, है ना, संघर्ष, या सडन आपका जो कन्फ्रंटेशन होता है, कन्फ्रंटेशन समझ रहे हैं, मुकाबला, और मुकाबला कैसे होता है, ये फेस टू फेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे होता है, फेस टू फेस। कैसे होता है, फेस टू फेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। यानी सडन कन्फ्रंटेशन, सडन कॉन्फ्लिक्ट, या सडन आप कह लो है ना जो आपका बैटल होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, आप कह लो क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एनकाउंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनकाउंटर। क्लियर है। अब जरा देखिएगा आगे, जरा समझिएगा नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन में, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अवॉइडेड। क्या लिखा है, अवॉइडेड। अब जरा अवॉइडेड की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना कि अवॉइडेड का क्या मतलब होता है ना। अवॉइडेड किसी को मतलब क्या करना, नजरअंदाज करना। अवॉइडेड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, नजरअंदाज करना। यानी आप कोशिश करते हैं कि वो हमसे ना मिले, तभी उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। यानी आप कह लो अवॉइड का मतलब ही है ना, आप कह लो हाँ, टू ट्राई नॉट टू मीट। टू ट्राई क्या बताओ, नॉट टू मीट, यानी आप कह लो किसी को एक तरह से इग्नोर करना। क्या करना, इग्नोर करना, यानी टू इग्नोर क्या बताओ, समवन या समथिंग। समवन या क्या भाई, समथिंग, उसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अवॉइड करना बोलते हैं। एनरिच, एनरिच का मतलब क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, एकदम रिच हो, प्रचुर हो, है ना, उसे क्या बोला जाता है, एनरिच्ड बोला जाता है। एनरिच का मतलब ही आपको पता है, कोई चीज जो है ना आप कह लो बहुत ज्यादा रिच हो, उसे क्या बोला जाता है, वेरी क्या बताओ, रिच, उसे क्या बोला जाता है, एनरिच बोला जाता है। फेस्ड आपको पता है सामना होना, है ना, फेस्ड का मतलब क्या होता है, सामना होना, तो ये तो आपको पता ही होगा। ओवरकम का मतलब होता है किसी को अपने काबू में पा लेना। किसी को अपने क्या पा लेना, काबू में पा लेना, क्या कहलाता है, ओवरकम कहलाता है। यानी काबू कर लेना इसका होता है, यानी मतलब होता है इसका गेट ओवर। क्या होता है, गेट ओवर, यानी काबू कर लेना किसी को। अब हमें पता क्या करना है एनकाउंटर का, एनकाउंटर का हमें पता करना है एंटोनिम माय डियर स्टूडेंट। और एंटोनिम पता करना है तो जरा देखते हैं ऑप्शंस पे बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। अवॉइड, कोशिश करें कि किसी से मुलाकात ना हो, वो अवॉइड करना हो गया। एनरिच, बहुत ज्यादा कोई रिच है ना, किसी भी चीज में, अमीर नहीं है इसका मतलब, किसी चीज में, वेरी रिच आप लिख लो, है ना, इन समथिंग, किसी चीज में, है ना, उसे बोलते हैं।
तो ये तो हो नहीं सकता माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। फेज्ड सामना होना ये भी नहीं हो सकता। ये किसी को काबू कर लेना है ना, उसे आप कह लो अपने वश में कर लेना है ना, ओवरकम का मतलब ये होता है ना, उसे परास्त कर देना, तो ये भी नहीं हो सकता। ओवर एनकाउंटर का एक मतलब मैंने क्या बताया कि आप अनप्रेडिक्टेबली अगर किसी से मुलाकात हो जाती तो वो एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया। अवॉइड कोशिश करें कि ना मिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे चले। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज आपकी क्लास थी वोकैब की, जो कि किसको डेडिकेटेड थी माय डियर स्टूडेंट्स, एंटोनिम्स को डेडिकेटेड थी। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग स्किप कर रहे हैं, कल इसके आगे हम यहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे। हर वर्ड देख लो, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, थंबनेल पे जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू लिखा है, पढ़ लो, इसके बाहर नहीं आएगा। कल्याण आपका बिल्कुल निश्चित है अगर आपने ईमानदारी से वर्क किया, ईमानदारी से पढ़ाई की। ओके, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।